अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ थॉट। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको इस टॉपिक का आइडिया है, वेल एंड गुड, नहीं है तब भी मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम कवर करेंगे बजट को, कि बजट क्या चीज़ होती है और उससे रेलिवेंट पॉइंट फिस्कल ईयर क्या चीज़ है। फिर हम देखेंगे कि इस वक्त करंट कंडीशन जो हमाद अज़हर साहब ने बताई हैं, कुछ फिजिबल कंडीशंस हमारे लिए हैं, उन पे बात होगी। फिर मेन पॉइंट्स देखेंगे बजट के, कि वो कौन कौन से हैं। ये सिर्फ रेलिवेंट होगा जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हो, क्योंकि हम पूरा बजट नहीं पढ़ सकते, ना हम उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना हमें उसकी ज़रूरत है। एलोकेशन देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह इस्तेमाल होगी और उसका एग्ज़ाम यूजेज किस तरह होगा। बजट की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड योर मनी. This spending plan is called a budget. Creating this spending plan allows you to determine in advance whether you will have enough money to do things you need to do. Budgeting is simply balancing your expenses with your income. हर घर के अंदर एक बजट बनता है। उसमें आपकी ग्रोसरी डिफाइन होती है, आपका हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स, सब कुछ डिफाइन होता है। इसी तरह स्टेट काम करता है। आपके बजट्स बनते हैं जिसके अंदर डिसाइड होता है कि आपकी किस किस चीज़ पे कितने कितने पैसे लगने चाहिए, और आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको अपनी इनकम के हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल ईयर। अक्सर आपने देखा होगा FY का लफ्ज़ लिखा जाता है, वो फिजिकल ईयर है। इज़ अ ईयर ऑफ टैक्सिंग और अकाउंटिंग पर्पज़। इसे फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर भी कहा जाता है। और इसमें है कि फिजिकल ईयर पाकिस्तान का जो है वो जुलाई 1 से लेकर 30 जून तक चलता है। ये शायद कभी किसी MCQ में आ जाए। कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कंडीशंस थी जो कि ड्यूरिंग द स्पीच हमाद साहब ने आइडेंटिफाई की, कहीं ना कहीं शायद आपको हेल्प कर जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमी विल रिकवर फ्रॉम नेगेटिव ग्रोथ ऑफ -0.4 to 2.1। एग्जैक्ट फिगर जो है इसकी -0.38 है। वो ये कह रहे हैं कि शायद इस साल, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.1% की GDP ग्रोथ हो जाए। और इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ रिड्यूस्ड बाय 3300 बिलियन विच ब्रॉट डाउन GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फ्रॉम 3.3 टू -0.4। और उन्होंने कहा कि ये कोरोना की वजह से कुछ थोड़े से टाइम के अंदर 3300 बिलियन जो आपकी GDP है वो नीचे आई है। परसेंटेज में वो ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो खसारे में चली गई। 0.38 आपका जो है वो रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि हमाद साहब ने ये भी क्लेम किया, और वो वैलिड क्लेम है, मैंने इसे कंफर्म किया है। वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रुप है डूइंग बिजनेस 2020, इनकी एक स्टडी लॉन्च होती है हर साल, उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट को भी देख के कि यहाँ पे काम करना कैसा है। तो उन्होंने ये कहा था कि ड्यू टू कंसंट्रेटेड इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस रेगुलेशन, पाकिस्तान क्लाइम 28 प्लेसेस एंड रोज टू रैंक 108 इन द ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग दिस ईयर फ्रॉम 136। पिछले साल की बात की जाए तो 136 के ऊपर जा रही थी, और ये रिपोर्ट दिसंबर के अंदर लॉन्च हुई है, और अब पाकिस्तान का रैंक कुछ बेहतर हो गया, 108 पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये थोड़ा सा कंसर्न होने वाला पॉइंट है, कि प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है ऑस्टेरिटी रीस्ट्रक्चरिंग की, और हेडेड बाय द रिफॉर्मर डॉक्टर इशरत हुसैन एंड कंप्राइजिंग एक्सपर्ट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इशरत हुसैन साहब उसको लीड कर रहे हैं। इसका पर्पज़ क्या है इस टास्क फोर्स का? has submitted its report in the recommendation to privatize 43 organization, wind up 8 organization, transfer 14 organization to provincial government and merge 35 ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि आप 43 ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज कर दें, 8 को बंद कर दें, 14 को ट्रांसफ़र कर दें प्रोविंसेस को, और 35 को जो है आप मर्जर में ले आएँ। उससे होगा क्या? दिस रीस्ट्रक्चरिंग वुड लेसन फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। अब अगर बात की जाए, नेशनलिज्म का कंसेप्ट लेके आए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आजकल ख़बरों में काफ़ी इन है स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन। तो ये पॉइंट आपके जहन में रहना चाहिए, रेलिवेंट होगा जहाँ पे आप इकॉनमी की बात करेंगे, या इन केस के वो अगर कोई प्राइवेटाइजेशन या नेशनलिज्म का कोई कंपैरिजन बना के आपको दे सकते हैं किसी भी पाक अफेयर में या करंट अफेयर में। अब हमारे पास है बजट। जो मेन पॉइंट्स हमारे पेपर से रेलिवेंट हैं वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। पहली तो बात यह है कि टोटल बजट का आउटले कितना है, 7294.9 बिलियन है। जब हमने कंपैरिजन करना है तो हम एज अ परसेंटेज लेके इसे अपने पेपर के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि हमारा टोटल बजट इतना है, उसमें से हमें सिर्फ
इतने पैसे इस काम के लिए दिए गए हैं। लेट्स सपोज हमारा टोटल बजट इतना है, हमें एजुकेशन के लिए सिर्फ इतने पैसे दिए गए हैं। तो ये एक परसेंटेज में आपका आर्ग्यूमेंट होगा। आप इसे इकोनॉमी में, वाटर क्राइसिस में, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट के जहाँ जहाँ फंड्स लगते हैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस MCQs के हिसाब से भी ये कभी आ जाता होता है। टर्निंग टू द एजुकेशन सेक्टर, द मिनिस्टर सेड दैट रुपीज़ 83.3 बिलियन 83 बिलियन हमें मिले एजुकेशन के लिए, जो कि पिछले साल से 7.9% ज़्यादा हैं। डिफेंस अफेयर्स जो हैं, यानी कि हमारी मिलिट्री को जो पैसे मिले वो 1289 बिलियन है, और ये तकरीबन 12% पिछले साल से ज़्यादा है। अब जो एजुकेशन का है वो तो कंफर्म है कि हम एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिफेंस वाला है वो हम कश्मीर इशू में, हाइब्रिड वॉर्स में और इस किस्म के जो वॉर्स के टॉपिक होंगे उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं सेंसिबली। कि न्यूक्लियर डेटरेंट का भी एक पॉइंट है कि जहां हम कहें कि हमारी मजबूरी है, हमें अपनी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए इस रीजन के अंदर रहते हुए ये मिलिट्री बजट इतना ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा का थ्रेट है इंडियन साइड से, इंडियन एग्रेशन का। नेक्स्ट है इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने कहा कि 4.4 बिलियन मेंटेन रहेगा। इन्फ्लेशन उन्होंने कहा कि विल बी रिड्यूस फ्रॉम 9.1% टू 6.5। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% इन्फ्लेशन हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर बात इकोनॉमिक सर्वे की जाए तो उसके अंदर जो इन्फ्लेशन एवरेज दी गई हुई है वो तकरीबन 10.9% है। FDI की बात की जाए, FDI में उन्होंने कहा कि हमारी 25% इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ ओवरऑल बजट डेफिसिट जो है हैज़ बीन रिवाइज्ड अपवर्ड फ्रॉम 7.1% टू 9.1%। जो टोटल बजट का हमें खसारा रहेगा वो इन्होंने बढ़ा दिया हमें, हम 9.1% ऑफ द GDP के खसारे में रहेंगे। पहले एक्सपेक्ट 7.1% कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है NFC शेयर का। लेकिन NFC शेयर शुरू करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, टोटल एक्सपेंडिचर, रिसीट्स वगैरह, ये सारी डिटेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कि समटाइम्स एग्जामिनर कभी टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में कोई ऐसे क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी और एवरेज स्टूडेंट का ऐसे नहीं होता। जैसे लिटरेरी ऐसे हर बंदा अटैम्प्ट नहीं कर सकता, वो ऐसे भी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं होता। तो NFC शेयर होता क्या है, जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट अपने पास बजट बनाती है उसको फर्दर एलोकेट करती है प्रोविंसेस में NFC के थ्रू, नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू। इस वक्त 7th अवार्ड चल रहा है जो कि 2015 में एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद इन्होंने 8th पे अभी काम नहीं किया। टोटल 2873.72 बिलियन जो हैं वो प्रोविंसेस में ट्रांसफ़र होने हैं। इसमें से पंजाब को 51%, सिंध को 24%, KPK को 14% और बलूचिस्तान को 9% मिल रहे हैं। 55 बिलियन जो हैं हैव बीन एलोकेटेड टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड ₹32 बिलियन फॉर गिलगित बल्तिस्तान। 55 बिलियन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को मिलेंगे, 32 बिलियन गिलगित बल्तिस्तान को मिलेंगे। A sum of 56 billion has been allocated for the merged districts of KPK, and Sindh has been provided a special grant of 9 billion and Balochistan rupees 10 billion, which is in addition to their share in NFC. NFC के अलावा इन तीन सूबों को, KPK, सिंध और बलूचिस्तान को 56, 9 और 10 बिलियन को इनको मिलेंगे। आपकी मेजर एलोकेशन जो तरक्याती काम की होती है वो सारी PSDP के थ्रू होती है। तो इसके अंदर द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP फॉर 2021 इज 1324 बिलियन। आउट ऑफ दिस 676 बिलियन हैज़ बीन एलोकेटेड टू प्रोविंसेस। टोटल PSDP का बजट रखा गया 1324 बिलियन का, जिसमें से 676 बिलियन ट्रांसफ़र हो जाएंगे सूबों को। अब इसके अंदर होता क्या है, PSDP का मकसद क्या है? PSDP पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द टूल्स फॉर अचीविंग डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। वही बात दोबारा कि आपके डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव के लिए PSDP काम करता है। फॉर विच एन अमाउंट ऑफ 650 बिलियन हैज़ बीन एलोकेटेड। 676 बिलियन ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोविंसेस को और 650 बिलियन जो है वो वफाक के पास रह जाएंगे। कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल क्रंच ड्यू टू कोविड, 73% फंड्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। कोविड के होते हुए इन्होंने 73% जो है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे लगाने का फैसला किया है, और बाकी के जो 27% हैं वो न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट करेंगे। जो हैं वो सारी PSDP के शेयर में जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं।
पहली चीज़ इसमें आती है एनर्जी एंड पावर की। गवर्नमेंट ने इस साल 80 बिलियन जो है वो एनर्जी सेक्टर को देने का फैसला किया है। दीज फंड आर स्पेशली टारगेट टुवर्ड्स ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वाटर रिसोर्सेज का है। पाकिस्तान में ये कहते हैं कि ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट वाटर क्राइसिस, दिस गवर्नमेंट is placing special emphasis on the water related project and has allocated 69 billion। 69 बिलियन इन लोगों ने मज़ीद वाटर रिसोर्सेज के लिए एलोकेट किए हैं, लेकिन द लार्ज मल्टीपल डैम्स पार्टिकुलरली डैमीर भाषा, मोहम्मद दासू डैम एट्सेट्रा हैव बीन एडिकेटली फंडेड। लेकिन ये जो बाकी डैम्स हैं जिनका हम बड़े अच्छे से नाम भी जानते हैं, वो कहते हैं कि इसके जो फंड्स हैं वो ऑलरेडी हमने पूरे कर दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हेल्थ एंड पॉपुलेशन का। क्योंकि कोविड की वजह से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बनी हुई है हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ सिस्टम की, तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन सर्विसेज के लिए। अगर देखा जाए तो इस टाइम के अंदर ये बहुत कम फिगर है, और अगर हेल्थ ऐसे पे या हेल्थ सिस्टम पे हमें कोई क्वेश्चन पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स में या ऐसे में आता है, तो ये हमें हेल्प करेगा एक फैक्ट की शक्ल में, एक आर्ग्यूमेंट की शक्ल में, कि जहां हमारे मुल्क के अंदर इतना मसला है हेल्थ सिस्टम का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का अभी तक बजट को लेके सीरियसनेस इतनी है कि जस्ट 20 बिलियन वो स्पेंड करने को तैयार है। नेक्स्ट हमारे पास है साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है। हर कंट्री के पास बहुत बड़ा बजट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर हम सिंपली बात करें, सबसे ज़्यादा बिजनेस सर्च इंजन्स कर रहे हैं, गूगल कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, अगर सोशल मीडिया की बात करें ट्विटर कर रहा है, फेसबुक कर रहा है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बनी ही नहीं हुई। वो कब बनेगी? जब उसके बजट्स मिलेंगे, काम अच्छा होगा तब मिलेगी। लेकिन इन्होंने इसके ऊपर भी 20 मिलियन के ही शेयर का वादा किया है। अब 20 मिलियन बिलियन जो है वो एक नॉमिनल सा शेयर होगा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपको ऐसे आता है सोशल मीडिया के ऊपर, या आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसके अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेशनल हाईवेज एंड रेलवेज। जब भी किसी मुल्क ने या किसी इन्वेस्टर ने किसी दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो ये देखता है कि यहाँ पर ट्रेड की सहूलत कितनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किस हिसाब से है। वो तभी जज होता है कि जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए। अगर तो रोड्स रेल्स अच्छे हैं, आपका जो मूवेज ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट वो आसान है, तो उनको भी लगता है कि यार यहाँ पे स्कोप है, पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो ये इसी की फिजिबिलिटी के लिए नेशनल हाईवेज एंड रेलवेज़ के लिए इन्होंने स्पेंड करना है 118 बिलियन, 24 बिलियन रेलवेज़ के लिए, और 37 बिलियन इन्होंने जो है वो करना है कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ हमें कहीं ऐसे में या करंट या पाक अफेयर में कहीं पे भी क्वेश्चन में ये चीज़ लगे कि हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, पॉजिटिवली करनी चाहिए, तब हम उसको उस हिसाब से लिख लेंगे। नेगेटिवली करनी चाहिए, तब हम सिंपल ये कर देंगे जी इतना कम बजट हमें मिलता है, हम कुछ नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट करने का तरीका है, डिपेंड आप पे करता है, आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है या आपने उसको नेगेटिवली लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एजुकेशन का। एजुकेशन जो हमने पहले बात की वो फेडरल बजट था। ये है कि उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो किस नोयत के होंगे। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि यूनिफॉर्म करिकुलम हो, और स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट स्कूल हो, और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदारिस। इसके लिए इन्होंने 5 बिलियन रुपीज़ वो एलोकेट किए हैं। प्लस इन लोगों ने ये कहा है कि हायर एजुकेशन इज़ वन प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द चैलेंजेस of the 21st century, quality education in the fields of research and other advanced areas। अब क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करने के लिए, और स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन पे काम करने के लिए उन्होंने 30 बिलियन एलोकेट किए हैं। अगर अब पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट की मैं आपसे आर्ग्यूमेंट से बात की, अगर मैंने नेगेटिव लिखना है तो सिंपल ये लिख दें कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा टोटल बजट इतना है, उसमें से 1% बनता है, परसेंटेज आप ज़ाहिर के बना के जाएंगे। और अगर आपने इसको पॉजिटिवली लेना है, तब आप लिखेंगे कि हमारे मुल्क में इस पे काम होना शुरू हो गया है और इसके लिए फंड्स भी एलोकेट हो रहे हैं। अभी हमारे पास स्किल्स नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्किल होंगे, हम अपना बजट बढ़ाएंगे, हमें जब प्रोग्रेस नज़र आएगी तो हम इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का आप जानते हैं ऐसे भी आता है ग्लोबल वार्मिंग का,
या EDS में भी आपको पूछ जाता है, करंट अफेयर्स में भी आपको पूछ जाता है। तो उसमें आपने ये बताना है कि 6 बिलियन रुपीस आपको एलोकेट हुए हैं क्लाइमेट चेंज के। अगर वही बात पॉजिटिवली लेना है तब भी आपकी मर्जी, नेगेटिवली लेना है तब भी आपकी मर्जी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हैं। अगर तो आप प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो आप इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करेंगे। अगर आप पॉजिटिवली कर रहे हैं या कोई सोल्यूशंस में बताने लगे हैं तो आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में 6 बिलियन जो है वो क्लाइमेट चेंज के हो गया, उसका कंपैरिजन दें किसी ऐसी कंट्री के साथ, कोशिश करें कि वो साउथ एशियन रीजन की हो जिसका बजट आपसे कम हो। अगर तो उसका बजट आपका कम है, आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड और स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है PSDP शेयर का। स्पेशल एरियाज़ को क्या पैसे मिलेंगे? पहले जो पैसे हमने डिस्कस किए वो थे जिनसे वो अपने खर्चे बियर करेंगे, लेकिन अब ये वो पैसे हैं जिनसे वो अपने तरक्याती काम करेंगे। 40 बिलियन मिलेगा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को, और 48 बिलियन मिलेगा KP को क्योंकि अब उसके साथ फाटा भी मिल चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप UNO के जानते हैं 2015 में लॉन्च किए थे और शायद 2030 तक इनको कंप्लीट करना है। पाकिस्तान सिग्नेटरी है। अगर हम अभी तो मेरे एग्जैक्ट जहन में नहीं है कि कौन कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन एजुकेशन इसमें डेफिनेटली होगा। हम ये मेंशन कर सकते हैं, लेट्स सपोज एजुकेशन पे बात कर लेते हैं कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अचीव करने में फ़ेल हुए हैं, इसी तरह हम फेल हो सकते हैं अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव ना किए, क्योंकि हम इसके लिए बजट शेयर बहुत कम रख रहे हैं। आपका एक पैरा आर्ग्यूमेंट का बन जाएगा, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है। अगर क्लाइमेटिक चेंज का कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आप उस हिसाब से उस टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। पॉवर्टी का है, आप उस हिसाब से उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन की या आपके एसे की नोयत क्या है। जो भी कोई पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एसे के हिसाब से देखें तो ये आपको एक आर्गुमेंट यानी एक पैरा की हेल्प करेगा, और अगर मैं बात करूँ किसी एसे की या किसी करंट अफेयर्स की बात करूँ, पाक अफेयर की, तब भी ये रहेगा एक पैरा ही, एक आर्ग्यूमेंट ही रहेगा। लेकिन ये है कि आपको फैक्ट्स की बेस पे एक आर्ग्यूमेंट बनाना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फूड एंड एग्रीकल्चर का। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोविड की वजह से फूड इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में एक इशू बना हुआ है। ऊपर से यहाँ पे टिड्डी दल का भी हमला हुआ है, और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारी प्रोडक्शन वैसे अच्छी नहीं आ रही। तो $12 बिलियन रुपीज़ बहुत कम है कि जो हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये जो हम अपने इस काम के लिए सिक्योर करना चाह रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगता है आपके बजट के हिसाब से और जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हो सकते थे मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर उसको अपने पास नोट डाउन करें फैक्ट बुक में, अच्छी बात है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।